ध्रुव वन में जाना, तपस्या करना। ध्रुव यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जाकर के वहीं श्री हरि नित्य निवास करते थे और वहाँ कालिंदी नदी के निर्मल जल से तीनों समय स्नान करके और कृष्ण भगवान का ध्यान करना, ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करना और उन्हीं की पूजा करना। ध्रुव ने परिक्रमा करके प्रणाम किया, नारद महाराज के घर गए और राजा ने कहा मैं बहुत निर्दयी हूँ। 5 वर्ष के बालक को माँ ने घर से निकाल दिया और सब कहानी नारद जी को बताया। ध्रुव एक पैर पर खड़े होकर के उपवास करके और बैर फल खा करके 1 महीने बिताए। 6 मास जब राजकुमार एक पैर के अंगूठे पर दबाकर खड़े हुए तब पृथ्वी दब गई, पृथ्वी डगमगाने लगी। सब देवता घबरा करके और श्री हरि के पास गए और कहा सब जीवों को एक प्राण एक साथ रुक गया। इस दुख से सुनाए भगवान ने कहा डरो मत, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त मुझ पर लीन कर दिया है और मेरी तपस्या कर रहा है, भजन कर रहा है। इस समय मेरे साथ उसकी अमोघ धारण सिद्धि हो गई है। उस बालक को इस तप से मैं निवृत्त कर दूंगा। भगवान विराट रूप धारण करके अपने भक्त को देखने के गरुड़ पर सवार होकर के आए, मधुवन आए। ध्रुव ने जब आँख खोला तो भगवान बाहर खड़े थे। ध्रुव ने लेट करके भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने कहा उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तुझे वह दूध देता हूँ, तेरा कल्याण हो। ध्रुव लोक तुझे देता हूँ जिसकी प्रदक्षिणा सप्त ऋषि करते हैं। जब तेरे पिता अपना राज्य तुझे देकर वन चले जाएंगे तब तू 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेगा, राज्य करेगा। किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलते समय मारा जाएगा। माता सुचि प्रेम से पागल होकर के वन में खोजती हुई दावा नल को प्रवेश कर जाएगी और यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है। सप्तऋषि को जिन धाम से वहाँ कोई लौटता नहीं है। इधर उत्तानपाद ने सुना मेरा बेटा घर लौट रहा है और पुत्र का मुख देखने के